जय हिंद दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वायरस के बारे में जो आजकल के दिनों में बहुत ही काफी तेजी से फैल रहा है। और दोस्तों इस वायरस की जानकारी होना काफी जरूरी है, तो आज हमने सोचा कि इस वीडियो में उस वायरस के बारे में थोड़ी सी जानकारी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो मैं हूं डॉक्टर कुणाल ब्रह्मभट्ट, आपका स्वागत है साई होम्यो सेवा केंद्र में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले बात करते हैं चांदीपुरा वेसिकुलरिस वायरस के बारे में। इसका नाम चांदीपुरा वेसिकुलरिस वायरस क्यों है? दोस्तों ये नाम इसलिए है क्योंकि सबसे पहले ये वायरस 1965 में चांदीपुरा गांव जो महाराष्ट्र में है वहां पे सबसे पहले ये डिटेक्ट हुआ था इन 1965। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये चांदीपुरा वायरस हाल फिलहाल में है, ये इससे पहले 1965 में भी देखा गया था और उससे बीच में काफी बार ये वायरस देखा गया है। जैसे कि 2003 में लगभग इसके 330 के करीब केस देखे गए थे, जिसमें से 190 बच्चों की डेथ हो चुकी थी। 2009 में 52 के करीब केस देखे गए थे, जिसमें से 15 बच्चों की डेथ हो गई थी। 2010 में भी 50 के करीब केस देखे गए थे, जिसमें से 16 बच्चों की डेथ हुई थी। और इवन इन गुजरात की अगर हम लोग बात करें तो गुजरात में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, पंचमहाल में और बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट में लगभग 17 बच्चों की डेथ हुई थी इन 2010। और दोस्तों अगर हम बात करें अभी रिसेंट की तो 2016 और 2019 में भी अहमदाबाद और बायली विलेज इन बड़ौदा यहाँ पे भी एक गर्ल की डेथ हुई है इस चांदीपुरा वायरस के थ्रू। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये चांदीपुरा वायरस हाल फिलहाल में एक नया वायरस डेवलप हुआ है, ये पुराना वायरस है। ये बीच बीच में आता भी रहा है और अभी फिलहाल ये वायरस बहुत ही ज्यादा तेजी से फैल रहा है। अभी अगर हम लोग बात करें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इसके काफी तेजी से केसेस फैल रहे हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं कि ये वायरस कैसे फैलता है और क्या कारण है इस वायरस के फैलने का। हालांकि अभी इसकी कोई ट्रीटमेंट या वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो हम सिर्फ बात करेंगे उसके मैनेजमेंट की, कैसे हम इसके खिलाफ प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों आगे बात करते हैं कि ये वायरस कैसे फैलता है, क्या किस कारण की वजह से फैलता है। तो दोस्तों ये वायरस फैलता है सैंड फ्लाई की वजह से। दोस्तों सैंड फ्लाई यानी कि मिट्टी की माखी, जो जनरली कच्चे पक्के जो घर होते हैं, मिट्टी से बने हुए जो घर होते हैं, उनकी ब्रेकिंग जो वॉल होती है, उनकी जो दीवारें टूटी हुई होती है, वहां से ये डेवलप होते हैं। वहां पे इनके एग जनरेट होते हैं, उस एग में से ये फ्लाई डेवलप होती है। दोस्तों ये जो माखी होती है, ये जो मक्खी होती है, ये नॉर्मल मक्खी के कंपेयर में काफी छोटी होती है, लेकिन ये हम आंखों से देख सकते हैं। दोस्तों ये पक्के घरों में भी दिखाई देती है, पक्के घरों में, सीमेंट के बने हुए घरों में भी अगर जहां पे क्रैकिंग है वहां पे ये डेवलप हो सकती है। तो दोस्तों जैसे आजकल चल रहा है जो मानसून का सीजन, यानी कि जून से लेके अक्टूबर, ये मानसून के सीजन में ज्यादातर ये मक्खी फैलने के चांस रहते हैं। तो इस वायरस के स्प्रेड होने के चांस भी ज्यादा जून से लेके अक्टूबर तक रहेंगे। और दोस्तों इसके साथ इस मक्खी का सनलाइट अगर ज्यादा अंधेरा होगा, अंधेरे वाली जगह होगी, तो वैसी जगहों में भी इस मक्खी का डेवलपमेंट होता है। तो सनलाइट होना भी, घर में सनलाइट का आना भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ऐसी जगहों पे खास ध्यान रखें जहां पे मिट्टी के कच्चे पक्के घर हो या घरों में कोई दीवारों में ब्रेकिंग हो, टूटा हुआ हो, तो वहां पे उसको भर दीजिए, क्योंकि वहां पे ये चीजें डेवलप होने का, ये सैंड फ्लाई होने का चांस रहता है। और उसके साथ साथ घर में सनलाइट का आना जरूरी है, तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। अपने बच्चों को बाहर खुली जगहों पे जहां हाइजीन मेंटेन नहीं है, जहां साफ सफाई नहीं है, जहां पे मिट्टी का प्रमाण ज्यादा है, वहां पे इनको खेलने से रोकिए, क्योंकि ये ऐसी सैंड फ्लाई के काटने से ये वायरस फैलता है। दोस्तों एक और चीज, ये वायरस एक बच्चे में से दूसरे बच्चे में इन्फेक्टेड नहीं करता है। ये वायरस, हाँ ये जरूर है कि ये सैंड फ्लाई अगर किसी इन्फेक्टेड बच्चे को काटेगी तो उसके बाद ये सैंड फ्लाई किसी हेल्दी बच्चे को काटने की वजह से उस हेल्दी बच्चे को भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। दोस्तों आगे बात करते हैं इसके कौन कौन से सिम्टम्स है। इसमें दोस्तों जनरली फीवर, डायरिया, वॉमिटिंग, हेडेक जैसे लक्षण कॉमनली दिखाई देते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें एनकेफेलाइटिस के लक्षण भी दिखाई देते हैं, जैसे कि ये फीवर अगर दिमाग में चढ़ जाता है बच्चों के तो इसकी वजह से खैंच आना, कंफ्यूजन होना, बच्चा कोमा में चला जाना, अनकॉन्शियसनेस हो जाना। तो ये दोस्तों हैवी सिम्टम्स जो मेनिंजाइटिस, इनकेफेलाइटिस के जो सिम्टम्स है ये भी इसमें दिखाई देते हैं। तो अगर बच्चों को अगर
फीवर जैसे सिम्टम्स आए, हाई ग्रेड फीवर हो या बच्चे को खींच आए तो तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाइए, जिससे उसकी तुरंत ही सारवार हो सके। तो दोस्तों, इसमें आप अपने आजू बाजू घर की साफ सफाई रखिए, पानी को भर के उसको छोड़िए मत, पानी को हमेशा खाली कर दीजिए। ज्यादा पानी भरा हुआ रहेगा तो उसमें भी मस्कीटो होने के चांस रहते हैं। इसके अलावा अपने घरों में अगर कोई क्रैक है तो उसको भर दीजिए। अगर घर मिट्टी के हैं, गांव में ये हालांकि बहुत ज्यादा देखे गए हैं केसेस, तो गांव देहात में अगर मिट्टी के घर है तो उसमें आजू बाजू में साफ सफाई रखिए। उसमें अगर कोई क्रैक है तो उसमें भर दीजिए। और दूसरा दोस्तों, सनलाइट का आना बहुत जरूरी है, तो घर में थोड़ा सा खुला वातावरण रखिए ताकि सनलाइट आ सके। बच्चे को हमेशा मस्कीटो नेट में सुलाइए। इसके साथ साथ बच्चों को फुल स्लीव वाले कपड़े पहनाइए। इसके साथ उसकी इम्यूनिटी बढ़े, उसका अच्छा खाना दीजिए ताकि उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो। ये जो वायरस है दोस्तों, इसका जो एज ग्रुप है वो 0 से लेके 14 ईयर्स का है, क्योंकि 0 से लेके 14 ईयर्स वाले बच्चे को इम्यूनिटी कम होती है। तो आप ऐसे बच्चों में इम्यूनिटी बढ़े ऐसी दवाइयां भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ उनको मल्टीविटामिन वगैरह और उनको डाइटरी एडवाइस भी कर सकते हैं, जिससे उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहे और ये वायरस की जो एफिशिएंसी है वो कम हो, उनको लक्षण कम फैले। इसके अलावा दोस्तों, अभी इसकी कोई और जानकारी नहीं है। जैसे ही कोई और जानकारी आएगा आपके साथ फिर से मैं ये इस जानकारी के बारे में जरूर शेयर करूंगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी चांदीपुरा वायरस के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।